बोला कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, कि पादौ पवित्रम यदि तीर्थ सेवा, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, चित्तम पवित्रम यदि ब्रह्मनिष्ठा। शरीर कब शुद्ध होता है? सुनिए, शरीर कब शुद्ध होता है? स्नान ध्यान करने से शुद्ध होता है? क्या करने से शुद्ध होता है? बताइए। शरीर की शुद्धता कब होती है? मन शुद्ध हो जाए। चलिए ठीक है, मन शुद्ध कर लिया और शरीर में खुजली हो रखी है, 4 दिन हो गया नहाया हुआ, बताइए। तर्क है ना इस पर? तो शास्त्र कहते हैं कि पादौ पवित्रम यदि तीर्थ सेवा, कि हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, चित्तम पवित्रम यदि ब्रह्मनिष्ठा। समझ में आई बात? नहीं तो लोग कहते हैं कि नहाए धोआए तो का भय कि मन का मैल ना जाए, अमीन सदा जल में रहत और धोवत बासना जाए। सीताराम। लोग कैसे खा लेते होंगे उन मछलियों को, कैसे उस मुर्गा को खा लेते होंगे महाराज, कल्पना करने की बातें हैं। इधर ध्यान होनी चाहिए आपकी। अधहमा पश्य मम उपरि भवत्याः दृष्टि भवेत्। कैसे लोग मछली को खा लेते होंगे, जहाँ पर मछलियाँ बिकती हैं वहाँ पर आप केवल मार्ग से आप आगे निकलो तो इतनी बदबू आती है वहाँ से, इतना दुर्गंध युक्त वह वातावरण बना रहता है कि लगता है कि उल्टी आ जाएगी। मतलब होता है कि नहीं होता है? लेकिन महाराज घर में ला करके रगड़ रगड़ के मसाला डाल के छान के पकौड़ा बना के खा लेते हैं, तो महाराज जीवन उससे कल्याण नहीं हो सकता। नरकों का जब वर्णन कराते थे परीक्षित जी को पंचम स्कंद में भगवान श्री सुखदेव महाराज जी, तो उन्होंने सर्वप्रथम नरकों का वर्णन करते समय कुंभिपाक नरक का वर्णन किया। एक कुंभिपाक नरक है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि कुंभिपाक नरक में होता क्या है? बोले महाराज उसमें आदमियों जीव जो जाते हैं मनुष्य तन छोड़ करके, उन सभी जीवात्माओं को पकौड़ा बनाया जाता है। सुन रहे हैं आप? मुर्गा खाए हैं कि नहीं खाए हैं? सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए 2 चीजें होती हैं हमारे शास्त्रों में, विधि निषेध बताया गया है। कर्म क्या है? कर्म कितने प्रकार के हैं? कोई बता सकता है? कानि कर्माणि भवन्ति उत्तरम दद्यात्, कानि कर्माणि भवन्ति। कितने कर्म होते हैं? बोलिए। अरे सीताराम किमर्थम न जाना से। कर्म तो एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है, ये सिंपल है। सुकर्म और कुकर्म चलिए ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बताई गई है कि एक तो काम्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है, एक निमित्त कर्म होता है, एक विधि निषेध कर्म होता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र हम आप सबको बोधित करता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ तयोर्नव समागच्छेत् तौ हास्यौ परिपंथिनौ। कौन 16वें अध्याय में है? कस्मिन् अध्याये वर्तते अयम श्लोकः? 16 अध्याय। भगवान गीता जी ने अर्जुन को यही बताया कि अर्जुन तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाराज लोग खाते हैं मुर्गा मछली तो अपने से नियम लगा देते हैं, बीएफओ को नहीं खाना चाहिए, रविवार को खा सकते हैं। अरे जब रविवार को खा ही रहे तो बीएफओ को काहे छोड़ रहे भैया? उस दिन भी खा लो। तो नहीं, हम नियम लगा देते हैं। माने कौन कस्मिन शास्त्र लिखतम, किस शास्त्र में लिखा गया है कि बीएफए को नहीं खाना चाहिए, गुरुवार को छोड़ देना चाहिए, रविवार को खाना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने के लिए लोग किसी दिन माना नहीं करते, और रविवार को भी झूठ बोलते हैं, सोमवार को भी झूठ बोलते हैं। गलत बात है। शास्त्रों में क्या करना है और क्या नहीं करना ये हमारे शास्त्र बतलाते हैं। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों का वही भोजन करना चाहिए।